इंडिगो एयरलाइंस में 5वें दिन भी संकट मंडरा रहा है। देश भर में आज 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी है। दिल्ली में 86, मुंबई में 109 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, हैदराबाद में 69, पुणे में 42 उड़ानों पर ब्रेक लगा है। विशाखापट्टनम में 20 और अहमदाबाद में 19 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। ये बड़ी अपडेट। 5वें दिन भी यात्रियों की परेशानी कम नहीं हुई है। आप देखिए, इंडिगो की तरफ से ये बताया गया, सीईओ ने माफी मांगकर कहा है कि 10 से 12 दिन में इसे सामान्य किया जाएगा, लेकिन लोग परेशान आज भी हैं। इंडिगो संकट की वजह से लगातार 5वें दिन यात्री परेशान हैं। इंडिगो संकट ने खड़े किए सवाल। उड़ान नहीं भर पाए विमान, यात्री परेशान। एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़, लावारिस हालत में पड़ा लगेज, इधर उधर परेशान घूमते लोग। हर किसी के मन में एक ही सवाल, उनकी फ्लाइट का क्या हुआ? वो सही वक्त पर जा भी पाएंगे या नहीं? देखिए, ये वो माँ है जो अपनी बेटी की शादी में जाने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माँ की आंखों के आंसू बता रहे हैं कि ये माँ बहुत परेशान है क्योंकि अपनी बेटी की शादी में नहीं पहुँच पा रही है। माँ, मैं आपसे बात करने का प्रयास करूँगा, कब है बेटी की शादी आपकी? परसों सुबह है, आज से हल्दी, आज शाम को मेहंदी है वहाँ पर। और हम खुद सब टाइम सेव करने के लिए लगा के जा रहे थे कि सिर्फ बेटी पे ध्यान देंगे, उसकी अच्छे से लगवाएंगे। और कल सुबह हल्दी है, संगीत है और परसों मॉर्निंग में शादी है। अब कैसे जाएंगे आप? अभी तो कुछ दिमागी काम नहीं कर रहा, क्या करें, सोचते हैं थोड़ी देर में। अभी तो आए हैं। देखिए, बिल्कुल माँ ने जो है हाथों में मेहंदियाँ लगाई हैं, तैयारी की है बेटी की शादी में जाने को। कहाँ पर था ये पूरा इवेंट जो था, कहाँ पर ऑर्गेनाइज? ताज कोफ्स है त्रिवेंद्रम में, ताज होटल में। ताज होटल में। तो अब कैंसिल करना तो संभव होगा नहीं? गेस्ट पहुँच गए, गेस्ट सारे पहुँच गए, आज दोपहर से पहुँच गए वहाँ पर। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों को अनचाहे संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने महीनों पहले अपनी ट्रिप प्लान की थी, ट्रेन का टिकट लिया था, लेकिन जब जाने की बारी आई तो इंडिगो ने धोखा दे दिया। आई थिंक इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग गाइज। मैं अभी गोवा से आई थी और मेरा गोवा का भी परसों इंडिगो का ही फ़्लाइट था, बट एंड मिनट मैंने सामने से ही इंडिगो कैंसिल करके एयर इंडिया में लिया है। सो आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड इंडिगो। अगर दे आर डूइंग आर्म ट्विस्टिंग और दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट थिंग्स दिस वे, देन इट्स रियली सैड। तो आई थिंक रैदर गिव बिजनेस टू समबडी एल्स। नो, एयर इंडिया को अपना जो दूसरा और फ्लाइट से अकासा, उनके साथ बिजनेस करो। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि इंडिगो का इतने ऑप्शंस है, बाकी सबका ऑप्शंस है भी नहीं, तो वही ना, लोग उसमें भी अटक जाते हैं। सवाल है कि संकट की असल वजह क्या है? क्या फ्लाइट संकट जानबूझकर बनाया गया या इंडिगो ने मनमानी की? देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी में आए सबसे बड़े संकट की वजह से हाहाकार मच गया है। यात्रियों को इतनी ज्यादा परेशानी करनी पड़ेगी, शायद ही इसका किसी को अनुमान रहा, मगर अलग अलग हवाई अड्डों से आई तस्वीरों ने संकट की सच्चाई को बयां कर दिया है। आई एम ट्रैवलिंग फॉर कैलकाटा, बट क्या है, कल से हमारी फ़्लाइट रेगुलर कैंसिल हो रही। दिस इज़ टू बैड। इंडिगो वाले की तरफ से हमें सफ़र करना पड़ रहा है। इंडिगो ने रूल्स तोड़ा है एंड वी आर सफरिंग अ लॉट। सभी पैसेंजर्स बहुत परेशान हैं, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स अपनी जगह, बट दे आर नॉट सॉल्विंग। कुछ एकोमोडेशन भी नहीं दे रहे हैं। जो बाहर से आ रहे हैं काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एंड रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पैसेंजर्स की बात को सुना जाए एंड हमें कुछ उसके बारे में शेड्यूल किया जाए इंडिगो को। मेरा जो फ्लाइट आने वाला था वो लैंडिंग टाइम था 2:30 AM नाइट, और मेरा जो फ्लाइट मुंबई टू कोलकाता था वो पहले का शेड्यूल नहीं है। वो उधर से आने का टाइम काली उन लोग करके दिया है, और वो हम आने का पहले हमारा फ्लाइट छोड़ कर चला गया। उस टोटल मेरा 6 फ्लाइट अभी तक कैंसिल हुई है। इंडिगो क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह एफडीटी के नियमों में किए गए बदलाव को माना जा रहा है। डीजीसीए ने 2024 में एफडीटीएल के नए नियम पेश किए। जुलाई 2025 में इसका पहला चरण लागू हुआ, जबकि 1 नवंबर 2025 से दूसरा चरण लागू किया गया। इसके तहत पायलट्स को 2 दिन का वीकली रेस्ट दिया गया।
इस दौरान किसी छुट्टी को वीकली रेस्ट गिनने पर रोक लगा दी गई। पायलट और क्रू मेंबर्स के लगातार नाइट शिफ्ट पर भी पाबंदी लगा दी। ये नियम लागू होने पर इंडिगो पायलट्स और दूसरे स्टाफ की कमी दूर नहीं कर पाई और हालात बेकाबू हो गए। मध्य प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी मैं खेलो इंडिया जो यहाँ राजस्थान में बीकानेर में हो रहे थे वहाँ था। वहाँ से मुझे जबलपुर पहुँचना था क्योंकि हमारा आज से ही वहाँ इवेंट चालू है जो स्टेट चैम्पियनशिप है जिसमें हमारी नेशनल टीम बननी है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ की फ़्लाइट और कनेक्टेड फ्लाइट दिल्ली वाली भी इन्होंने कैंसिल कर दी है इंडिगो ने, जिसकी वजह से क्या फिर मैंने इनसे बोला फिर शेड्यूल कर दीजिए। इन्होंने बोला अभी कोई जगह नहीं है, आप नहीं जा सकते। फिर उन्होंने भोपाल का मुझे एक ऑप्शन दिया है कि मेरे पास टिकट है, तो बोले आप भोपाल जाइए। अब भोपाल से जबलपुर कैसे मैं जाऊँगा मुझे नहीं पता है, वहाँ पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से भारी संकट खड़ा हो गया है। बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट्स पर कई घंटे गुजारने को मजबूर हैं। इंडिगो ने शुरुआत में टेक्निकल दिक्कत का हवाला दिया, बाद में रोस्टर नियमों के मुताबिक अपनी प्लानिंग में कमी की बात मानी, मगर तब तक चीजें हाथों से निकल गई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिगो ने समाधान निकालने की बजाय बहाने बनाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए पायलट्स और बाकी स्टाफ हायर करने के लिए इंडिगो को 9 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन इंडिगो ने जरूरत के मुताबिक नई भर्तियां नहीं की। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि क्या इंडिगो ने मनमानी तरीके से मनमानी करते हुए डीजीसीए के नियमों को अनदेखी की। वजह जो भी रही हो, लेकिन यात्री तो मुसीबत में पड़ ही गए ना। मैं शादी में जा रहा था अपने साले की, 11 बजे की आज मेरी फ़्लाइट थी, वो उन्होंने कैंसिल कर दी। मैंने कहा कहीं भी आप मेरे को एडजस्ट कर दो, आज कर दो, कल कर दो, परसों कर दो, वो आया कर दो। बोले हमारे पास में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जबकि थर्ड पार्टी से बुक कराऊँ मैं बाहर से तो 24,000 रुपया किराया है, मेरे लिए हुआ 8,500 में टिकट, 1.5 महीने पहले। नहीं दे रहे, अगले 2 दिन तक नहीं दे रहे। और आप बाहर से परचेज करो तो 25,000 रुपये मिले वो। मैं ऑलरेडी 1 महीना ट्रैवल करके आया हूँ, अभी पहुँचा हूँ, अभी फैमिली के पास जाना है और सरप्राइजली ये मिल रहा है और अभी तक इंडिगो से कोई स्टेटस नहीं है कि क्या करने वाले हैं, रीशेड्यूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हो कि इतनी भीड़ भी है। डीजीसीए ने पायलट्स की थकान से जुड़ी रिपोर्ट्स की समीक्षा के बाद ड्यूटी रोस्टर को लेकर नए नियम लागू करने का फैसला किया था। इसे लेकर पायलट्स एसोसिएशन ने कई बार डीजीसीए से मांग की थी। इसके बाद ही जुलाई 2025 से एफडीटीएल के नए नियम लागू हुए। नए नियमों के मुताबिक अकेले पायलट को सिर्फ 10 घंटे ड्यूटी दी जाएगी। 2 पायलट क्रू सेटअप होने पर 13 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते। रात में पायलट 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते। जरूरत पड़ने पर पायलट की ड्यूटी 1.5 से 2 घंटे बढ़ाई जा सकती है। ड्यूटी एक्सटेंशन पर पायलट को जरूरी आराम देना होगा। पायलट हफ्ते में 35 घंटे और महीने में 100 से 125 घंटे की उड़ान भर सकते हैं। इंडिगो ने ये दावा किया कि नए नियमों की वजह से ही स्टाफ की कमी हुई और पूरा सिस्टम प्रभावित हो गया। परेशानी बढ़ने पर डीजीसीए ने नियमों में फौरी राहत देने का फैसला किया, मगर जिस तरह यात्रियों को मुसीबत हुई है उसकी जवाबदेही कौन लेगा ये बताने वाला कोई नहीं है। हम कल से स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें कोई स्टेटस नहीं पता चल रहा है। मेरी मामी परसों भी दिल्ली से जम्मू जब आई थी तो 12 घंटे ये फंस गई थी। 12 घंटे दिल्ली एयरपोर्ट पे बिल्कुल स्टक थी है। सच ए बिग एयरलाइन, इतना अनप्रोफेशनल कंडक्ट इनका है। ये लोग कोई सुनवाई नहीं है, कोई तरीका नहीं है इनका। नाम की बड़ी एयरलाइन है, बस बुक्स में प्रॉफिट करना आता है इन लोगों को। फ़्लाइट डेस्टिनेशन मेरी यहीं कोलकाता टू बेंगलुरु थी और मुझे पहुंचना तक आज 10:55 की लैंडिंग थी। बट वही अनफॉर्चुनेटली सारे अपडेट्स आ रहे थे, सब चीज़ अप टू डेटेड थे, बट एट द टाइम ऑफ ऑन बोर्डिंग दे आर सेइंग इट इज़ कैंसल्ड। तो मैं ट्रेन लेके अभी इधर पहुंची हूँ और अभी मेरे को पता चल रहा है कि ये कैंसिल हो गया है। कल हमारी फ्लाइट थी इंडिगो से 11:20 में बाहर दिल्ली होके बागडोरा के लिए, और कल भी कैंसिल करने के बाद हम लोग फिर रात में होटल में ठहरे। होटल ठहरने के बाद में आज सवेरे हम लोग को अपडेट किया था कि फ्लाइट जाएगी, शेड्यूल में जाएगी, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट में पता लगा कि फ्लाइट कैंसिल है। अब सवाल ये है कि डीजीसीए के नए नियमों का इंडिगो पर ही सबसे ज्यादा असर क्यों पड़ा। आखिर क्यों इंडिगो एयरलाइंस के विमान जमीन पर आ गए। दरअसल देश की एयरलाइंस मार्केट में इंडिगो की सबसे ज्यादा 60% हिस्सेदारी है। इंडिगो दिन भर में करीब 2300 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करती है।
अभी इंडिगो के पास 5,456 पायलट्स और 10,212 कैबिन क्रू मेंबर्स हैं। 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं। इंडिगो के मुताबिक नई फ्लाइट टाइम लिमिटेशन नियमों की वजह से पायलट और क्रू मेंबर्स की कमी हुई। इंडिगो ने नए नियमों को लेकर एहतियात नहीं बरती, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ा। इट इज़ सो मेस्ड अप कि अभी पता नहीं चल रहा है। अभी भी अगर मैंने पूछा, जो आज मेरी मदर फादर की फ़्लाइट थी बेंगलोर से इंदौर वाली, वो कैंसिल हो गई। कल का मैंने पूछा, देयर इज़ नो रीशेड्यूलिंग। कल सारी फ़्लाइट्स बंद है इंडिगो की, और परसों की इन्होंने अभी दी है, और ये अभी कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि वो फ्लाई करेगी भी या नहीं करेगी। हमको गोवा जाना था, हमारी एक्चुअल टिकट थी भोपाल टू गोवा, बट इंडिगो एयरलाइंस वालों ने रीशेड्यूल किया उसको, इंदौर टू गोवा आज की किया, और अब हम यहाँ आ रहे हैं तो हमको बता रहे हैं कि आपकी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, और ना ही हमारे पास कोई मेल की इन्फॉर्मेशन है, ना ही कोई मैसेज की इन्फॉर्मेशन है। कुछ हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई अभी तक। बहुत प्रॉब्लम। हमारी तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी है। परसों मेरी सैन फ्रांसिस्को की है, मेरे हस्बैंड की इटली की फ़्लाइट है, तो सोचिए कि अगर हमारी ये फ़्लाइट भी मिस हो जाती है तो फिर तो हमारा सारा गया। इंडिगो संकट का समाधान निकालने के लिए अब कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं, मगर बीते कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ यात्रियों को परेशानी में डाला, बल्कि इंडिगो के साथ ही देश के एविएशन सेक्टर की साख पर भी आँच आई है। टी न्यूज़ नेशन।